ओर देखिए। He was there and God came to him. वो वहां पर था और परमेश्वर उसके पास आए। He was full of muscle. वो पूरी तरह से मसल से भरपूर था। He was very strong. वो बहुत ही मजबूत व्यक्ति था। Strong enough to wrestle with God. वो इतना मजबूत व्यक्ति था कि परमेश्वर के साथ पहलवानी कर सकता था। But at the end of it, लेकिन उसके अंत में God made him sick परमेश्वर ने उसको बीमार कर दिया and sent him back. और उसे वापस भेज दिया। Is it possible? क्या ये मुमकिन है? Is it possible? क्या ये मुमकिन है? If God makes you sick, are you prepared to accept that from God? यदि परमेश्वर आपको बीमार कर दे तो क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? What is God doing? परमेश्वर क्या कर रहे He is हैं? preparing Jacob to receive his blessing. वो याकूब को तैयार कर रहे थे कि वो उसकी आशीष को प्राप्त कर सके। And let me tell you, my brothers, मैं आपको बताऊं प्यारे भाइयों, sometimes कई बार in order to be blessed by God, परमेश्वर के द्वारा आशीषित होने के लिए God knows what is hindering us from receiving his blessing. परमेश्वर जानता है कि उसकी आशीषों को प्राप्त करने से कौन सी चीज आपके जीवन में बाधा डाल रही है। He knows. वो जानता है, He knows where to touch. वो जानता है कि कहाँ आपको छुए And in the process of granting his blessing, और अपनी आशीषों को प्रदान करने की प्रक्रिया में he may touch exactly that point where you need to be broken. हो सकता है कि ऐसे बिंदु पर आपके छुए जाने की जरूरत है, आपको छुए जाने की जरूरत है जिस बिंदु पर आप पूरी तरह से टूट सके। It may be your pride. हो सकता है ये आपका घमंड हो, It may be your wealth. हो सकता है ये आपका धन हो, It may be your education. हो सकता है ये आपकी शिक्षा हो, It may be your jealousy. हो सकता है ये आपकी ईर्ष्या हो। God knows where to touch in your life. परमेश्वर जानता है कि आपको आपकी जिंदगी में किस जगह पर छुए, Because he has a blessing for you. इसलिए कि उसके पास आपके लिए एक आशीष रखी है। Something standing in your life between God's blessing and you. और आपके परमेश्वर की आशीष और आपके बीच में कोई चीज है जो अवरोध बनी हुई खड़ी है He breaks you और वो आपको तोड़ता है, because he loves you. इसलिए कि वो आपसे प्रेम करता है, Because he loves you. इसलिए कि वो आपसे प्रेम करता है, He wants to bless you. वो आपको आशीष देना चाहता But है his blessing cannot flow into you और उसकी आशीष आप तक प्रवाहित नहीं हो सकती as long as these hindrances are there in your life. जब तक कि ये अवरोध आपके जीवन में बने हुए हैं। And then the angel of the Lord told him, और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा, hey, leave me. मुझे छोड़ दे, Leave me. मुझे जाने दे, I want to go. मैं जाना चाहता हूँ। The day is breaking out. और सुबह हो रही है, Leave me, Jacob. याकूब मुझे छोड़ दे। And Jacob said, और याकूब ने कहा, what did he say? क्या था, उसने क्या कहा? No, नहीं, I will not leave you मैं तुझे नहीं जाने दूंगा unless you bless me. जब तक तू मुझे आशीष ना दे। He was completely broken. वो पूरी तरह से टूट गया था, Physically broken. शारीरिक रूप से टूट गया था। He could not stand. वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा He था, could not sit. वो बैठ भी नहीं पा रहा था। What do you think he was doing और आप क्या सोचते हैं कि वो क्या कर रहा था? when he was not able to stand? जब वो खड़ा भी नहीं हो सक रहा था, Only one thing he could do. केवल एक ही काम है जो वो कर सकता था, Cling on to God. वो परमेश्वर से चिपके हुए था, The angel of the Lord. प्रभु यहोवा के स्वर्गदूत से साथ। I do not know how he was clinging. मुझे नहीं पता वो किस तरह से उसे आलिंगन में लिए हुए था, Whether he was hanging on his shoulder, क्या वो या उसके कंधे से लिपटा हुआ था or he was clinging on his leg. या उसके पैरों को पकड़े हुए था। And he said to the angel, और उसने स्वर्गदूत से कहा, you want to go? तू जाना चाहता है, I will not let you go. मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। Only way you can go, एक ही तरीका है तेरे जाने का, drag me behind you. मुझे अपने पीछे घसीटते हुए ले जाना। I will not leave you unless you bless me. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। My brother, that is wholeheartedness. प्यारे भाइयों, यही है पूर्ण हृदय, That is getting desperate
Leave me. मुझे छोड़ दे। And the angel was trying to go. और स्वर्गदूत जाने की कोशिश कर रहा था। You try to go. Go. Leave me. मुझे छोड़ दे, Leave me. मुझे छोड़ दे। And Jacob said, और याकूब ने कहा No. नहीं, I will not go. मैं नहीं जाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा Unless you bless me. जब तक तू मुझे आशीष न दे। Bless me. मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया। That is getting desperate for God. ये है परमेश्वर के लिए हताश हो जाना। Oh, hallelujah. हालेलुया। I will not leave you मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा unless you bless me. जब तक तू मुझे आशीष न दे। That is wholeheartedness. ये है संपूर्ण हृदयता। Jacob was telling, याकूब कह रहा था it may take another night. हो सकता है एक और रात लग जाए, It may take another day. ऐसा हो सकता है एक और दिन लग It जाए, may take another week. हो सकता है एक हफ्ता और लग It may जाए, take another month. एक महीना और लग It जाए, may take another year. एक साल और लग जाए, But I will not leave you. लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा Unless you bless me. जब तक तू मुझे आशीष न दे। Let it take as long as you want to. तू जितना लंबा समय चाहता है ले ले। God, परमेश्वर, I will not leave your presence. मैं तेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा, I will not leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा Unless you bless me. जब तक तू मुझे आशीष न दे। Hallelujah. हालेलुया। The prayers are not yet answered because there is something missing. A wholeheartedness. That kind of desperation is missing. आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिल सकता कि इस प्रकार की संपूर्ण हृदयता से की जाने वाली प्रार्थना का अभाव आपके जीवन में है। आपके जीवन में उस प्रकार की हताशा नहीं है परमेश्वर के प्रति। Hallelujah. What blessing he was seeking? कौन सी आशीष वो चाह रहा था? Not any of these earthly blessings. किसी प्रकार की पृथ्वी की भौतिक आशीषें नहीं। So he had them all plenty. उसके पास बहुतायत से प्रचुरता से वो आशीषें थी, But nevertheless, he knew one thing. लेकिन उसके बावजूद वो एक बात जानता था, All these earthly blessings are zero if I am not blessed by the Lord. ये भौतिक आशीषें शून्य है, जीरो है, जब तक कि मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित नहीं होता। God's blessing has nothing to do with worldly prosperity. परमेश्वर की आशीषों का सांसारिक समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। It has to do with your inner self. उसका लेना देना आपके आंतरिक मनुष्यत्व के साथ है, Your relationship with God. परमेश्वर के साथ आपके संबंध से। God had a great plan for Jacob. याकूब के लिए परमेश्वर के पास एक महान योजना थी। Hallelujah. हालेलुया। God must fulfill it. जो कि परमेश्वर को अनिवार्यता पूरा करना था। And in order to bless Jacob, याकूब को आशीष देने के लिए God had to bring him to a place where God can break him and be alone with him. या परमेश्वर को उसे एक ऐसे स्थान पर लाना था जहां परमेश्वर उसे तोड़ सके, परमेश्वर उसे अकेला कर सके। And the Bible says, और बाइबल बताती है, and God blessed him there. और परमेश्वर ने वहां उसे आशीष दी। Hallelujah. हालेलुया। Where? कहा? The place of brokenness. टूटन की जगह पर, टूटेपन की जगह पर। Amen. आमीन। The place God broke him, वह स्थान जहां परमेश्वर ने उसे तोड़ा, that place became a place of blessing for Jacob. वो स्थान पर याकूब के लिए आशीष का स्थान बन गया And he was blessed. और वो आशीषित हुआ। And God blessed him there. और परमेश्वर ने उसे वहां आशीष दी। Let me tell you this. मैं आपको ये बताऊं, If God is trying to break you, यदि परमेश्वर आपको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, something in your life, तो आपके जीवन में कुछ न कुछ है। you better yield yourself to that brokenness. ऐसा ये होगा कि उस टूटेपन के सामने आप अपने आप को समर्पित करें। Be willing to be broken. टूटने के लिए आप तैयार हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Broken enough to cling on to God. इतने टूट जाए कि परमेश्वर के साथ लिपटे रहे। And that night to be a night of brokenness in your life. और वो रात आपके जीवन के लिए एक टूटेपन की रात हो सके। All you are questioning God.
questioning God और उससे जब प्रश्न करे परमेश्वर with your pride. अपने घमंड के साथ, You are BSc. अपनी बीएससी के And by साथ, the time you finish your BSc, you think you are a scientist, you know everything. और अपनी बीएससी खत्म करने तक आप सोचते हैं कि आप एक वैज्ञानिक हैं और आप सारी बातें जानते हैं। And what is the conclusion of your knowledge? लेकिन आपके ज्ञान का निचोड़ क्या होता है? There is no God. परमेश्वर है ही नहीं, I don't need God. मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। Pride, घमंड, your wealth, आपकी दौलत, be broken आप टूट जाइए in the sight of God. परमेश्वर की नजर में। Your wealth is not keeping you alive. आपकी दौलत आपको जिंदा नहीं Your रखे, education is not keeping you alive. आपकी शिक्षा आपको जीवित नहीं रखी If है। you are alive today, अगर आप आज जिंदा हैं, give thanks to the living ये God. परम जीवित परमेश्वर के कारण It है। is the mercy of God that is keeping you alive. ये परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है कि आप जिंदा हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you are willing to be broken tonight, आज की रात यदि आप टूटने को तैयार हैं, you can also be blessed by the Lord tonight. आप आज की रात परमेश्वर से आशीषित भी हो सकते You हैं। know how Jacob came, arrived at that place? आपको मालूम है याकूब उस स्थान पर कैसे आया? He arrived at that place like this, और वो इस प्रकार से आया था, full of muscle, छाती चौड़ी किए हुए, अपनी मांसपेशियां दिखाए हुए, strong. बड़ी मजबूत मांसपेशियां। Let anyone come to fight. मेरे पास कोई भी आ जाए मेरे सामने, That's the way he came, इस तरीके से वो आया and he met with God. और परमेश्वर से उसका सामना हुआ। How did you get out of that place? इस जगह से आप बाहर कैसे निकलेंगे? वो उस जगह से बाहर कैसे निकला? लगड़ाते हुए, झिझकते हुए। And he remained, that limp remained with him the rest of his life. और वो जो विकलांगता है उसके साथ उसकी सारी जिंदगी भर बनी रही। But he was a blessed man. लेकिन वो एक आशीषित व्यक्ति था, Blessed of the Lord. परमेश्वर के द्वारा आशीषित। What do you want? आप क्या चाहते हैं? You want to live with your pride? आप अपने घमंड के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, All your reservations? अपने सारे रिजर्वेशंस के साथ, Or you want to be blessed of the Lord? या आप परमेश्वर से आशीषित होना चाहते हैं? And God blessed him there. और परमेश्वर ने वहां उसे आशीष दी And a big smile on him. और एक बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट से उसके ऊपर मुस्कुराए। He didn't mind the limp. उसने अपने विकलांगता की ओर ध्यान नहीं दिया, He didn't mind it at all. उसने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। Hallelujah. हालेलुया। But he was blessed. लेकिन वो आशीषित था। That is wholeheartedness. ये है संपूर्ण हृदय से ढूंढना। That wholeheartedness may be missing in your seeking God. हो सकता है परमेश्वर को ढूंढने की आपकी यात्रा में आपकी संपूर्ण हृदयता का अभाव हो। That may be the cause of delay. संभवतः वो ही आपकी आशीषों में विलंब का कारण हो। The second reason दूसरा कारण, why there is a delay in our prayer. क्यों हमारी Answer to prayer. क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में विलंब होता है? You are asking God for some miracle of healing, आप परमेश्वर से चंगाई के चमत्कारों की प्रार्थना कर रहे होंगे, financial blessing, हो सकता है कुछ आर्थिक आशीषें मांग रहे होंगे, some other knowledge like our brother prayed, Lord, I lack wisdom, give me wisdom, and God gave him wisdom. और कुछ अन्य ज्ञान आप परमेश्वर से मांग रहे होंगे, जैसे कि हमारे भाई ने परमेश्वर से ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उन्हें वो ज्ञान दिया। So you may be asking for an ordinary blessings of God. हो सकता है आप परमेश्वर से साधारण आशीषों की मांग कर रहे होंगे And God is silent. और परमेश्वर मौन धारण किए हुए हैं। The reason could be, उसका कारण ये हो सकता है, while he is silent, जबकि क्यों वो मौन धारण किए हैं, in his silence, उनके मौन के अंदर God may be preparing a greater and a bigger and a more marvelous, amazing miracles for you. हो सकता है परमेश्वर आपके लिए उससे बढ़कर, उससे बड़ी, उससे विशाल, उससे कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक